ठीक है, आपने हमेशा कहा है कि वो अधिग्रहण हुआ है, अधिग्रहण हुआ है। क्या पहनाइन और पहन भूमि का अधिग्रहण होता है? अभी रिम्स 2 का जो बात हो रही है, जो चिन्हित किया गया है, उसके अंदर हम लोग को पहनाइन भूमि है, जिसकी हम लोग को गांव की व्यवस्था चलती है, पूजा पाठ चलता है। मतलब आप हमारे गांव की व्यवस्था को भी भंग करने में लगे हैं। हम लोग बार बार तो प्रार्थना ही कर रहे हैं सीएम से कि आपसे हम लोग को मिलना है, एक वार्ता करना है। जब आप ग्रामीण से मिल नहीं रहे हैं तो वो जमीन आपको अच्छी लग रही है, एक बार तो मिलिए ना। हम लोग डायरेक्ट, एक किसान है और किसान सीएम से मिलने का आग्रह कर रही है, और इस तरह का अगर काम कर रहे हैं आप, बंदूक के नोक पे रख के काम कर रहे हैं, तो ये गुंडागर्दी है। अपील करते हैं हम लोग कि आप कम से कम हमारे नहीं सुने तो अपने पिता का सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि हम नगरी के जमीन को बचाएंगे, और आपने प्रण ले लिया है कि हम नगरी की जमीन को लूटेंगे। अगर एक जनता गुस्सा जाती है तो आप लोग जान सकते हैं कि क्या होता है। एक आदिवासी गुस्सा जाता है तो वो किसी को नहीं पहचानता है, वो अपना बाप को नहीं पहचानता, तो हम लोग को क्या पहचाने, सरकार को क्या पहचाने? हम लोगों ने ही जिताया, फिर हम लोगों को ही आप लूटिएगा तो फिर कैसे होगा? सर, आज आप लोग प्रेस वार्ता बुलाए, क्या मुद्दा को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप लोग? आज आप सबको जोहार। जो नगरी में जबरन रिम्स 2 का निर्माण का, ये बाउंड्री का वाल का काम हो रहा है, हम लोग पहले से भी विरोध कर रहे हैं। ये विरोध, ज़मीन का विरोध 2011-12 में भी हुआ था। उसके बाद में 10 साल 12 साल इधर छूटने के बाद फिर से सरकार वहाँ पे नज़र गड़ाई हुई है। वही नज़र गड़ा करके पिछले साल भी 2025 में ये कुछ घटना हुआ था। उसके बाद हम लोग 24 अगस्त 2025 में धान रोपो कार्यक्रम किए थे। उसके बाद से फिर इधर धान रोपनी का अब समय आ रहा है। उसके बाद से अचानक सा 4 दिन पहले पूरा प्रशासन वहाँ पे पूरा फोर्स लेकर के काम करा रही है। इसी का विरोध में हम लोग आज तैयारी को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठक भी कर रहे हैं। इस बैठक में गांव के लोग हम लोग आए हुए हैं। उसके बाद से जो हमारे जमीन या नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति में जुड़े हुए हैं, विभिन्न संगठन के लोग, समिति के लोग, व्यक्ति सभी जुड़े हुए हैं। सब लोगों को आज तैयारी को लेकर के हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और विशेषकर ये को तैयारी में ये हुआ कि आगे आने वाला समय में अगर सरकार हम लोग के साथ में वार्ता करती है, हम लोग आज भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि अब एक बार हम लोग ये किसानों से मिल ले। और हम लोग भाई ये पहले भी हम लोग कोशिश किए हैं कि हेमंत सोरेन करीब हम लोग बहुत मंत्रियों से या विधायक लोग से मिले, लेकिन कोई भी सकारात्मक कोई बातचीत नहीं हो पाया और कोई पहल नहीं हुआ। लेकिन आज तक भी हम लोग चाह रहे हैं, पहले भी हम लोग चाहे थे कि हेमंत सोरेन हम लोगों से मिले, लेकिन नहीं मिले हैं। आज तक हम लोग एक टाइम लाइन ले रहे हैं। उसके बाद से हम लोग कोई आंदोलन वगैरह का कोई तैयारी करेंगे। लेकिन फिर भी ये बार हम लोग गांव वाला कह रहे हैं कि एक बार हम लोग से हेमंत सोरेन मिले। आप लोगों के माध्यम से ये हम लोग गांव की तरफ से एक आग्रह भेज रहे हैं कि हेमंत सोरेन से हम लोग मिलना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं। जो भी बात होता है हम लोग एक बार करना चाहते हैं। पहली बात ये हो गया। उसके बाद से हम लोग, अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रास्ता हम लोग के पास में बचता है कि भाई जो मर रहा है वो तो कुछ करेगा ही। तो हम लोग ये आंदोलन की तैयारी के विषय में आज बातचीत हुआ। हम लोग भी आंदोलन करेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। और ये आगे आने वाला समय में एक आंदोलन का अलग रूपरेखा होगा। तो फिर भी ये आगे हम लोग बतलाएंगे कि ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज तैयारी को ही लेकर के हम लोग बैठे। कुछ दिनों में आएगा कि हम लोग अनिश्चितकालीन एक धरना पे हम लोग उसी पे जहाँ पे काम हो रहा है उसी अगल बगल में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं। ये इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, आप अपना परिचय। हाँ भैया, एक सवाल है। हाँ, अब तो ये लोग बोल रहे हैं कि कोई वार्ता नहीं करेंगे, अब सिर्फ जमीन लेंगे। फिर भी अगर इस तरह से ये इस तरह से भाषा है अगर सरकार का, फिर भी हम लोग अगर इसी देश में गांधी जी हुआ करते थे, आज हुआ करते ही हम भी थे, बोलेंगे वही आदमी थे, उसी के रास्ते में शायद हमको लगता है अगर भारत के कुछ लोग चलते होंगे तो शायद दुनिया भी उसका फॉलो करता है। तो हम उसी देश के हैं और एक आदिवासी किसान है। तो हम लोग कोशिश करेंगे फिर भी कि एक बार हम लोग वार्ता करना चाहते हैं। अगर ये मैसेज उनके तक जाता है, पहुंचता है प्रशासन के तक और हेमंत सोरेन के पास तक, तो हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं और ये हम लोग उसे आग्रह करते हैं कि एक बार भी किसानों से बात कर लिया जाए। सर्वप्रथम तो सबको जोहार। जैसा आपने सवाल किया कि आंदोलन के बावजूद भी सरकार मान क्यों नहीं रही है, तो सरकार अगर सोचती अबुआ लोगों के हित का सोचती तो आज शायद ये दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता।
जिस तरह आप लोगों ने 24 अगस्त 2025 को सारे आदिवासी लोग महाजुटान करके हमारे खेत में हल जोतो रोपा रोपो को कार्यक्रम को सफल बनाया था, और उतना जुटान होते हुए भी सरकार उसको जबरदस्ती वहाँ फिर से इस बार 2026 में फिर से काम शुरू की है। मतलब वो हर एक मनसा बना ली है, चाहे जो हो हमको लूटना है। तो फिर ऐसा सरकार का क्या मतलब है कि जो अपने लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। तो फिर कैसे हम लोग बार बार तो प्रार्थना ही कर रहे हैं सीएम से कि आपसे हम लोग को मिलना है, एक वार्ता करना है। जब आप ग्रामीण से मिल नहीं रहे हैं तो वो जमीन आपको अच्छी लग रही है, एक बार तो मिलिए ना। फेस टू फेस बात होता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं आए, कोई अधिकारी नहीं आए, कोई पार्टी के लोग नहीं आए। हम लोग डायरेक्ट एक किसान है और किसान सीएम से मिलने का आग्रह कर रही है। और इस तरह का अगर काम कर रहे हैं आप, बंदूक के नोक पे रख के काम कर रहे हैं, तो ये गुंडागर्दी है। इसका नाम तो सरासर गुंडा ही गर्दी है, क्योंकि जमीन को आप जबरदस्ती लूट रहे हैं। और आप लोग बता देना चाहते हैं, ठीक है, आपने हमेशा कहा है कि वो अधिग्रहण हुआ है, अधिग्रहण हुआ है। क्या पहनाइन और पहन भूमि का अधिग्रहण होता है? उस खेत का अधिग्रहण होता है? वो तो कभी नहीं होता उसका अधिग्रहण। वो तो सरकार के ये में भी हित में नहीं रहता, उसके सरकार की भी वो जमीन नहीं होती है। उस जो अभी रिम्स 2 का जो बात हो रही है, जो चिन्हित किया गया है, उसके अंदर हम लोग को पहनाइन भूमि है, जिसकी हम लोग को गांव की व्यवस्था चलती है, पूजा पाठ चलता है। मतलब आप हमारे गांव की व्यवस्था को भी भंग करने में लगे हैं। तो फिर हम लोगों ने ही जिताया, फिर हम लोगों को ही आप लूटिएगा, तो फिर कैसे होगा? अभी आप लोग बता दें 2012-13 का आंदोलन जो हुआ था, शिबू सोरेन वहाँ खुद आके कहे हैं कि इस जमीन को किसी भी हाल में जाने नहीं देना है। तो फिर आज उन्हीं का बेटा अगर हम लोग से छीनता है जबरदस्ती बंदूक के नोक पर, तो फिर ये कैसे सरकार है जो अपने पिता का नहीं सुन रहे हैं? तो एक अपील कीजिए कि आप अपील करते हैं हम लोग कि आप कम से कम हमारे नहीं सुन रहे तो अपने पिता का सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि हम नगरी के जमीन को बचाएंगे, और आपने प्रण ले लिया है कि हम नगरी की जमीन को लूटेंगे। तो फिर कम से कम आप तो अपने पिताजी का बात तो मान लीजिए, और एक बार वार्ता कीजिए, और वार्ता से सारे क्लियर कीजिए कि जमीन आपने क्यों छीन रहे हैं। क्या लगता है कि वार्ता में मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का जितने भी विधायक और नेता है वो आप लोगों का बात सुनेंगे, या ऐसे ही आंदोलन पर आंदोलन करते रहेंगे? लास्ट में आप लोगों का जमीन जो है वो लूटा जाएगा। क्यों नहीं सुनेंगे? अब वह सरकार है, एक बार उम्मीद के साथ हम लोग उससे मिलना चाहते हैं कि हम लोग को बात वो जरूर सुनेंगे, और इसी उम्मीद के साथ अभी हम लोग आंदोलन को उग्र रूप नहीं देना चाह रहे हैं। अगर एक जनता गुस्सा जाती है तो आप लोग जान सकते हैं कि क्या होता है। एक आदिवासी गुस्सा जाता है तो वो किसी को नहीं पहचानता है, वो अपना बाप को नहीं पहचानता, तो हम लोग को क्या पहचानेगा? सरकार को क्या पहचानेगा? तो अगर नहीं सुनती है बात, अगर का बात है कि अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है, आदिवासी की बात नहीं सुनती है, तो पूरा झारखंड में आदिवासी इतना भड़क जाएगा कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये एक शुरुआत होगी हमारे नगरी जमीन रिम्स 2 से। तो सरकार से हम लोग बार बार ही यही अपील कर रहे हैं कि आप एक बार हमारे रैयतों से मिलिए, नगरी के किसानों से मिलिए, और जो भी डिसीजन होगा एक दूसरे के बातचीत से जो निकलेगा उसके बाद हम लोग आगे का फैसला लेंगे। अगर ये जमीन बच जाती है तो शायद उसका हम लोग, उसने अपना शिबू सोरेन जो है उनके पिता का लाज रख लिया, अगर वो मान जाते हैं तो ये अपने पिता का लाज रख लिए, ये समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए मैम आ जाइए। और एक आप लोग को ये खंडन, मतलब बीच में हम बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग डीसी ऑफिस गए थे, एसडीएम सर बैठे हुए थे, भूअर्जन विभाग के लोग बैठे हुए थे। हम लोगों ने कभी मुआवजा का बात नहीं किया था। मुआवजा का बात उन लोगों ने किया था कि मुआवजा आप लोगों को मिल चुका है, अगर नहीं लिया तो पैसे ट्रेजरी में है। और पेपर में दूसरा दिन क्या देता है कि ग्रामीण गए थे मुआवजा मांगने। मतलब ये किस तरह का ठगा जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। सारे पेपर वाले न्यूज में दिया था कि नगरी के ग्रामीण मुआवजा की मांग करने गए हैं। हम लोग वहाँ जमीन बचाने के लिए गए हैं, और वहाँ जस्ट उल्टा बोला जा रहा है कि मुआवजा के लिए मांग करने गए थे। इसका हम खंडन करना चाहते हैं कि हम ग्रामीण कभी मुआवजा नहीं चाहे हैं, हमेशा अपना जमीन मांग रहे हैं और जमीन ही चाहिए हमको। अपना परिचय बता। मेरा नाम सीता कच्छप।